रिकॉर्ड। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है हठ प्रदीपिका का परिचय। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हठ योग प्रदीपिका का परिचय। हठ योग प्रदीपिका जो ग्रंथ है, इसकी रचना स्वामी स्वात्माराम जी ने की है। और इसके काल की बात की जाए, समय की बात की जाए, तो कई विद्वानों का अलग अलग उल्लेख मिलता है, लेकिन जो प्रमाणित है, अधिकांशतर लोग मानते हैं, वह 13वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी के मध्य का है। तो हठ योग प्रदीपिका जब कोई पुस्तक होती है तो कुछ उद्देश्यों को लेके चलती है। तो हठ योग प्रदीपिका है, इसका भी कुछ उद्देश्य है, लेके चली है। और वह उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति करना। और हठ योग की प्राप्ति करना यानी राजयोग से हठ योग की और हठ योग से राजयोग की प्राप्ति करना, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। मोक्ष की प्राप्ति करना, जन्म मरण के चक्कर से छूटना और स्वस्थ शरीर को रखना, बहुत से उद्देश्य हैं। अब इसमें हम स्वामी स्वात्माराम जी ने इसमें मुख्य रूप से 4 अंग बताए हैं। 5वां अंग है वो योगिक चिकित्सा है। जैसे जिस प्रकार महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में अष्टांग योग को बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। घृण संगीता में है शतांग, यानी 7 अंग हैं उसमें। इसी प्रकार से ये हठ योग प्रदीपिका है, इसमें 4 अंग को लेके आगे बढ़ी है। तो इन 4 अंगों को उपदेशों के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश, चतुर्थ उपदेश, पंचम उपदेश। तो हम इसके अंदर देखते हैं स्वामी स्वात्माराम प्रथम अंग में क्या बताते, द्वितीय अंग में क्या बताते, तृतीय में क्या, और चतुर्थ में क्या, और 5वें में क्या। तो इसका प्रथम अंग है आसन, द्वितीय अंग है कुंभक, तृतीय अंग है मुद्रा, और चतुर्थ अंग है नादान और संधान, 5वां योगिक चिकित्सा। तो प्रथम अंग के अंतर्गत
स्वामी स्वात्माराम जी वर्णन करते हैं, सर्वप्रथम योग साधना में जो साधक और बाधक तत्वों का, जो हम योग साधना करते हैं उसमें जो जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं और जो सहायक तत्व हैं योग साधना में, उनका वर्णन मिलता है। और आगे देखा जाए तो इसमें कुटिया के बारे में बताया है, योगी की कुटिया कैसी होनी चाहिए, योग साधक की। उसके बाद 15 आसनों का वर्णन मिलता है प्रथम उपदेश में ही। फिर आहार के बारे में बताया है, मिताहार योगी को ग्रहण करना चाहिए। पथ्य अपथ्य के बारे में बताया है, ग्राही आहार क्या है, अग्राही आहार क्या है, यानी भोजन के बारे में बताया है। द्वितीय अंग में शिव संगीता में भगवान शिव ने एक नाड़ी शोधन प्राणायाम को बताया है, उसका वर्णन इसमें मिलता है। क्योंकि कुंभक करने से पूर्व की तैयारी यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम को बताया है, जिससे हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियों की शुद्धि होती है। क्योंकि भगवान शिव ने अपने शिव संगीता में 3,50,000 नस नाड़ियों का वर्णन किया है और स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ योग प्रदीपिका में 72,000 नस नाड़ियों का वर्णन किया है। यानी जब हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो जिससे हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, तो कुंभक करने के पूर्व की तैयारी है। उसके बाद में कहा है कि हमारे शरीर में श्लेष्मा यानी मोटापा अगर है या हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इन दोषों में असंतुलन है तो सत्कर्मों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपके अंदर 3 दोष वात पित्त कफ सम है तो सत्कर्मों की करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट ही प्राणायाम यानी कुंभक कर सकते हैं। उसके बाद में वर्णन मिलता है इसमें 8 प्रकार के कुंभक के बारे में बताया है। गरुड़ मुनि ने अपनी गरुड़ संगीता में भी 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। कुछ प्राणायाम गरुड़ संगीता के हैं और कुछ इसके हैं, और कुछ कुंभकों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन कुछ मिलते जुलते हैं इसमें। तीसरे नंबर पर तीसरा अंग है हमारा मुद्रा। तो तीसरे अंग के अंतर्गत स्वामी स्वात्माराम पहले कुंडलिनी के बारे में बताते हैं, कुंडलिनी को कैसे जगाया जाए, मुद्राओं के माध्यम से, बंदों के माध्यम से। और इसमें 10 मुद्राओं का वर्णन तृतीय अंग में मिलता है। आगे चतुर्थ अंग में
नादान और संदान है, जिसके अंतर्गत समाधि के बारे में बताया गया है। समाधि के कुछ पर्यायवाची बताए गए हैं। फिर नादान संदान की 4 अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो इस प्रकार से स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ प्रदीपिका में ये मुख्य रूप से 4 अंग हैं, और 5वां जो अंग है जो योगिक चिकित्सा बताए हैं, जैसे आपके शरीर में वात पित्त का जो दोष होते हैं उनका असंतुलन हो जाता है, तो जिससे जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनको योगी को स्वयं से दूर कर सकता है। इस तरीके का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आज ये हठ योग प्रदीपिका का संक्षिप्त परिचय हुआ, और इसके बारे में फिर कभी जब मिलेंगे तो इसके एक एक टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। इसको आप अपने कंपटीशन पेपर के लिए भी पढ़ सकते हैं, और आप थ्योरी के लिए जो आपके योग में मतलब एमए है, पीजी योगा है, एमए योगा, उन विषयों के लिए भी आप इसको कुछ सामग्री प्राप्त हो सकती है, और आपको इससे लाभ लेना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।